उसके वीडियोस दिखाए जा रहे थे ध्रुव राठी के गांव-गांव में जाकर। उन्हें अगर मालूम चलेगा कि मोदी के अपोजिट ये है तो वो उसका सपोर्ट करेंगे। किसी भी काम में ले लीजिए मोदी जी, तो इससे हम ये चीज तो समझ सकते हैं कि वो उनके मन में जो हेट है ना वो किसके लिए है। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी मोदी के लिए नफरत है तो वो यही सोचेगा कि हाँ ये ध्रुव राठी एकदम सही कह रहा है। और एक नारा योगी जी का बड़ा फेमस हो गया, बटेंगे तो कटेंगे। वो ऑब्वियस है, जहाँ जहाँ बटा है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है, ये फैक्ट है। गणेशा जी की जो मूर्ति है जो विसर्जन के लिए जा रहे थे उस पर क्या एक्शन लिया गया? एक हनुमान चालीसा चला रहा था एक बंदा, उसको 10 लोग आके मार रहे हैं और प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? जो मार के गया है उस बंदे को प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप देखना कभी भी जब इलेक्शन होते हैं ना तब जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइन लगी हुई रहेगी, मगर हमारी घर की महिलाएं नहीं जाएंगी वोट देने। बहुत से लोग कहते हैं कि सभी जितने भी मुस्लिम हैं इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको बांग्लादेश भेज दो। जहां आपको जहां से प्यार है, फलस्तीन से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, तो इनको भेज दो, वहां रह के आ जाओ आप। कुंभ मेले में हमारे मुस्लिमों को नहीं आने देते हो। हाँ तो हम भी हिंदुओं को नहीं आने देंगे हमारी मजार पे। मैंने यही बोला, हमारी तरफ से आप क्या करें, अगर वो आते हैं तो आपके जो मन में आए वो करें, और अगर आपके पास मतलब अवेलेबल नहीं है तो हम आपको कोड़े देंगे, आप उनको कोड़े मारो हमारी तरफ से। तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज के एक नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ हैं उनका नाम है इंद्रजीत कीर, जिनकी इंस्टाग्राम पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा की फॉलोअरशिप है, यानी 3 लाख से ज़्यादा लोग इनके विचारों को सुनते हैं। आज इनसे बात करेंगे क्यों एक युवा ने किसी करियर ऑप्शन को छोड़ करके सनातन का प्रचार करने का फैसला किया। इसके साथ साथ देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल कुछ घटनाएं जिससे हिंदुत्व प्रभावित हो रहा है, उन सारी घटनाओं पर इंद्रजीत कीर के साथ आज हम बातचीत करेंगे। इंद्रजीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते। इंद्रजीत भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी जब युवा होता है, और हमारी जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, हमारी जो पेरेंटिंग की जाती है, हमारे माता पिता का जो फोकस होता है वो बच्चे के करियर पे होता है जी। और बचपन से ही ये डिसाइडेड होता है कि बड़ा होकर के बच्चा क्या बनेगा जी। तो ये डिसाइडेड था कि बड़े होकर के आप सनातन का कार्य करेंगे सोशल मीडिया पे। अपने बारे में थोड़ा सा मतलब बताइए, कैसे आए इसमें? बचपन से नहीं था ये एक्चुअली, बचपन से तो यही था कि हीरो बनना है। वही चीज़ें जो छोटे बच्चे की ख्वाहिशें होती है बहुत बड़ी कि मुझे ये बनना है, जबकि उसे मालूम है कुछ चीज़ें उसके हाथ नहीं आ सकती, बट वो अपना 100% देता है। तो कॉलेज किया, कॉलेज के बाद में मॉडलिंग की, फिर मॉडलिंग के बाद में थिएटर वगैरह, फिर मुंबई में वही स्ट्रगल जो सब करते हैं। बट बीच बीच में मुझे रियलाइज़ होता था ऐसा, क्योंकि जो हमारे धर्म के लिए कभी आवाज़ उठाई नहीं जाती थी। बट जैसे जब सरकार आई, मोदी जी आए, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे धर्म के लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि हम उन्हें इग्नोर कर देते थे, बट जिस पे बीतती थी उसी को मालूम होता था कि उसके साथ में क्या हुआ है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और फिर लॉकडाउन के बाद में जब मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ और मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, तो मैं वृंदावन गया, मंदिर गया, थोड़ी सी भक्ति की, भगवत गीता भी पढ़ी मैंने। तब मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस में अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए वीडियो में बनाऊं। तो मैं उस वक्त सिर्फ भक्ति के वीडियोस बनाता था जी। तो उन वीडियोस में मुझे हर दूसरे तीसरे वीडियोस में जो अदर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे हमारे भगवान के लिए और हमारे लिए जो ईर्ष्या है वो कमेंट्स आते थे। एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, 3 बार इग्नोर किया, लेकिन मुझे लगा कि इन लोगों को इतनी हेट क्यों है, जबकि मैं तो उनके रिलीजन के लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ। तब मुझे लगा कि अब मुझे आवाज़ उठानी चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि मेजोरिटी में हम ज़्यादा हैं, 80% या 85% बताते हैं, बट हमारा हक है ही नहीं, हमारे धर्म के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तभी से मैंने सोच लिया कि हाँ, अपने धर्म के लिए, और वो भी विद प्रूफ के साथ वीडियोस बनाऊंगा, और वो आपके सामने है सब। तो करियर छोड़ने का ऑप्शन इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी भी होती है। जी। हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं और संन्यास में नहीं जा सकते हैं। तो
फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप ये करना, कोई आप जैसे थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, जी। आपने उस करियर ऑप्शन को बीच में छोड़ करके आपने अपना जो टैलेंट था एक्टिंग का उसको यहाँ यूटिलाइज किया कि आप धर्म का प्रचार कर सकें, ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। इस पे फैमिली का क्या रिएक्शन था? वहां से कोई सपोर्ट मिला या फिर मतलब आइडिया रिजेक्ट ही कर दिया था शुरू में? नहीं, फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है, बट जब उन्हें पता लगा कि अगर मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, जब हेट कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तब उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि माँ बाप हैं, उन्हें लगता है कि कोई हमारे बेटे के साथ कुछ गलत ना कर दे। जी। बट मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ एकदम, और अपने धर्म के लिए बोल रहा हूँ, तो उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सर्वाइव के लिए जो मेरा बिजनेस है, जो काम है, वो मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि जब मैं वहाँ रहता था अपने करियर के लिए, जो मॉडलिंग एक्टिंग है, वो फील्ड वहाँ पे कैसा है और क्या होता है लड़कों के साथ में, कितना अत्याचार, और वहाँ पे किन लोगों का राज है, तो मुझे वहाँ बंद कर नहीं रहना था, मुझे चाहिए फ्रीडम। क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है, सब जानते हैं बॉलीवुड के बारे में, वहाँ पे किनका राज है और अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है। क्योंकि एक बार उस गंदगी में अगर कोई 30% पहुँच जाता है तो वो 100% ही पहुँचता है। तो मुझे वहाँ तक नहीं जाना था। फिर मुझे मतलब ये लगा कि नहीं, मुझे अपने धर्म के लिए ही कुछ करना है, तो वो फील्ड मैंने छोड़ दिया, जिसके लिए फैमिली भी अलाउ की कि हाँ, फैमिली ने भी कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो आपने छोड़ दिया, और अब मैं इसमें कर रहा हूँ। तो बहुत खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं। मुझे भी लगता है कि जब युवा सामने कोई आता है और वो अपने धर्म की बातें करता है तो उसको जो लोग फॉलो करते हैं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरा मानना है कि फॉलोअर्स बेसिकली फॉलोअर्स नहीं है। कहीं ना कहीं वो जिस आदमी को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको लगता है कि ये आदमी मेरी आवाज है। यानी जो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन किसी वजह से नहीं कह पाता, उस बात को ये आदमी सामने रख रहा है, तो वो उसको फॉलो करता है। जी जी। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप जैसे यूथ सामने आ रहे हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। अब मेरा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जी। एक सेलेक्टिव तरीके से हिंदुओं को हमेशा से ये बताया गया है कि राजनीति बहुत बुरी चीज है और राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, राजनीति में पढ़ना नहीं चाहिए, यूथ को, युवाओं को, उनको करियर पर, पढ़ाई पर, इन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से राजनीति की बातें करना या राजनीति करना युवाओं के लिए कितना जरूरी है? राजनीति करना तो एक अलग चीज़ हो जाता है, वो आपका प्रोफेशन है, बट राजनीति के बारे में जानना हर बच्चे को अधिकार है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो 13 से जो 19 साल की जो एज है, उसके अंदर जो बच्चा सीखता है, वो उसका बेस है, वो उस कल्चर में या जो सुनता है उससे उसका एक कैरेक्टर तैयार होता है। फिर वो इन फ्यूचर वैसा ही इंसान बनता है और उसी तरह की चीज़ों को वो फॉलो करता है, सपोर्ट करता है। तो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे धर्म, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म, इसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्योंकि हमारी पहचान है इसमें, ये हमारा राइट है, हर बच्चे को जानने का अधिकार है। और कहीं ना कहीं बहुत मतलब सोची समझी साजिश लगती है कि हिंदुओं को राजनीति से दूर कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन चल रहे हैं उसकी हम बात करें तो मौलानाओं के बहुत से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने फतवे जारी करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ एक ही पार्टी को, MVA महाविकास अघाड़ी को वोट डालने के लिए कहा है। तो एक कम्युनिटी तो अपने लोगों को राजनीतिक तौर पर इतना बांध करके रखती है कि उनका एक फतवा वोट का डायरेक्शन बदल सकता है कि वोट किसको देना है। दूसरी तरफ हिंदुओं को सेक्युलरिज्म की चटनी चटाई जाती है और उनको राजनीति से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है ताकि वो राजनीतिक समझ डेवलप ना हो पाए उनमें। बिल्कुल। और विकास राजनीति से ही होना है, धर्म का भी प्रचार राजनीति से ही होगा। इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए या धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वही चीज़ है, राजनीति इस देश को चलाती है। राजनीति जो है, उनके पास प्रशासन है। अगर प्रशासन हमारा सपोर्ट करता है, धर्म का सपोर्ट करता है, तो धर्म मजबूत होता है, हमारी पहचान होती है देश की पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है अगर राजनीति मतलब सही तरीके से सपोर्ट कर रही है। जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, जो योद्धा हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आज जो राजनीति में जो बड़े बड़े योद्धा हैं, आज के 50-60 साल बाद अगर यही चीज़ हम बात करते हैं तो वो जो हमारे लोग होंगे वो हमारे अभी के लोगों की तारीफ करेंगे कि उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है आज।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो राजनीति करते हैं उन्हें अपने मिट्टी मतलब अपने धर्म का सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी पहचान है। ठीक है, अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, उससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, ध्रुव राठी का नाम बहुत चर्चा में रहा। आपने भी कुछ वीडियोस ध्रुव राठी के ऊपर बनाए और बताया कि उसके लॉजिक्स में कुछ कमी भी होती है जो लोग जनरली ओवरलुक कर देते हैं, देखते नहीं है, उसकी बात नहीं होती है। एक युवा और बहुत टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उसने लोकसभा इलेक्शन को इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया। फॉर एन एग्जाम्पल, उसके वीडियोस दिखाए जा रहे थे ध्रुव राठी के, गांव-गांव में जा करके। हाँ। इंडी गठबंधन उसके वीडियोस दिखा रहा था, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो क्या सच में उसने जो हमारे इलेक्शंस थे उसको प्रभावित किया? और उसका काउंटर सनातनी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर देखो, ये तो है कि बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ध्रुव राठी को, और एक पहला रीज़न ये है कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो मोदी के खिलाफ है, वो चाहे कोई भी हो, जो हमसे हेट करते हैं, जो भी उन्हें अगर मालूम चलेगा कि मोदी के अपोजिट ये है तो वो उसका सपोर्ट करेंगे। आधा तो वही चीज़ आ जाती है। और दूसरा ये कि ध्रुव राठी ने एक ऐसी इमेज बना रखी है अपनी, पहले जब वो पॉलिटिकल एजेंडा ये मतलब इस तरीके की वीडियो नहीं बनाते थे, उसके पहले उन्होंने जैसे एआई के थ्रू जो वीडियोस बनते हैं, जो स्क्रिप्ट आती है, तो एक उसने इमेज ये बना रखी कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और एक टीचर है, और जो वो ज्ञान दे रहा है, जो यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाता है, उसने जो ऑडियंस स्केच की है, वो ऑडियंस उसे अपना गुरु मानती है। तो उन्हें ये लगता है, उनकी ऑडियंस को, कि ये जो अभी कर रहा है पॉलिटिकल, जो मोदी जी के लिए कहता है, बीजेपी के लिए कहता है, आरएसएस के लिए जो कहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं सच है। ऑडियंस को ऐसा लगता है, जबकि उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि मे बी मतलब ये फंडेड है या नहीं है, उन्हें अंदर की बात नहीं मालूम है। और वो कैसे मैनिपुलेट करना उसे बहुत अच्छे से आता है। और दूसरा, कैसे एडिटिंग है, पीछे साउंड क्या चल रहा है, किस तरीके से, तो ये पूरा एक तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत ईजी है। ग्राउंड लेवल पर वो इतना नहीं बोल सकता है, क्योंकि हर जवाब मतलब उसके सवाल का हर जवाब हमारे पास है। तो ग्राउंड लेवल पे या हमसे मतलब मीटिंग में हमसे इस तरीके की मतलब वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। वो जस्ट एक वीडियो बना दिया उसने, तो वो बस वायरल हो जाता है और लोग मान लेते हैं। वही तो ना, माइंड थोड़ा सा। इस पे कोई एग्जांपल आप दे पाओगे कि वो, मुझे लगता है कि ध्रुव राठी जो है वीडियोस भी बनाता है, उसका जो कंटेंट होता है वो भी बायस्ड होता है। हाँ। और उसको अगर इंसान उसके कुछ वीडियोस देख ले तो इजीली पहचान सकता है बायसनेस है। तो इसका कुछ एग्जांपल है, उसका कोई वीडियो ऐसा आप रेफरेंस दे सकें? अब देखिए ना, जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ था अपने कोलकाता में, आरजी जो कॉलेज है वहाँ पे, मतलब वहाँ उसने क्या कहा था कि इसमें ना ममता जो दीदी है उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है, जो छोटे लोग होते हैं उन्हीं की गलती है। मगर यही सेम चीज़ अगर हम हाथरस का अगर हम बात करें, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, मोदी की गलती है, सीएम योगी जी की गलती है, वहाँ जो महाराज जी हैं उनकी गलती है। ये नहीं पता कि वो भीड़ में इस तरीके की चीजें हो जाती है। मगर गुनहगार किसे ठहराया? मोदी जी को। किसी भी काम में ले लीजिए, मोदी जी मोदी जी। तो इससे हम ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि वो उनके मन में जो हेट है ना, वो किसके लिए है। ये कोई भी बच्चा समझ सकता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी मोदी के लिए नफरत है, तो वो यही सोचेगा कि हाँ, ये ध्रुव राठी एकदम सही कह रहा है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर चुका है वो बहुत अच्छे से। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। तो जिस लेवल पे ध्रुव राठी, मेरा एक सवाल है, जिस लेवल पर ध्रुव राठी इन्फ्लुएंस कर रहा है जनता को, हमारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे? जो सनातन के लिए कंटेंट बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए जो कंटेंट बना रहे हैं। और आप देखोगे जैसे आपके भी 3 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं, जी। बट लाइक्स और शेयर्स उतने नहीं होते हैं। लोग, आप अगर कुछ लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पर वॉच आवर्स उतना नहीं आता, लाइक्स उतने नहीं होते, शेयर उतने नहीं होते हैं। तो फॉलोअर्स किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सनातनी कंटेंट क्रिएटर को, ताकि एक ऑल्टरनेटिव दिया जा सके ध्रुव राठी जैसे लोगों का? देखिए, एक चीज़ ये है कि नेगेटिव चीज़ जल्दी वायरल होती है, पॉजिटिव में टाइम लगता है कि हाँ ठीक है कह रहा है, हम इसे देख रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग उसे उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं जिस तरीके से नेगेटिविटी को सपोर्ट करते हैं, जैसे ध्रुव राठी की वीडियोस को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने लाइक कर दिया,
आपने कमेंट भी नहीं किया हाँ अच्छा बोला हाँ ठीक है, नहीं, उसको शेयर करना है, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को सपोर्ट करना है। उनके पास तो है ऑडियंस, हमारी ऑडियंस ये है कि हाँ चलो ठीक है बोला है ठीक है, लेकिन सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर करना, अपने आसपास के लोगों तक पहुँचाना। बिल्कुल। ये तो कहीं ना कहीं मतलब जो जनता भी है जो फॉलो कर रही है ऐसे लोगों को जो सनातनी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जनता की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसको शेयर भी करें कंटेंट को, देखें भी उस कंटेंट को। आप अप्रिशिएट करते हो लेकिन विदाउट शेयर लाइक करे चले जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि जो एल्गोरिदम सोशल मीडिया का है वो आपको उतनी रीच भी नहीं देगा कभी। जब आपके कंटेंट पे एंगेजमेंट आएगी तभी सोशल मीडिया ये सोचता है कि ये एंगेजिंग कंटेंट है और उसको वो और ज्यादा रीच देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस तरीके से वो अपने कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी रहता है कि मेरे एक लाइक करने से क्या होगा, कोई और कर देगा लाइक। और यही चीज हमने वोट में भी हम यही चीज देखते हैं कि अरे भाई मेरे एक वोट करने से क्या होगा, बाकी सारे तो जा ही रहे हैं ना। तो इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस चीज पे मतलब बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, हमें फुल्ली सपोर्ट करना चाहिए। एक लाइक से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। राजनीति की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई बात करेंगे। महाराष्ट्र इलेक्शन चल रहा है, उसका हमने पहले भी जिक्र किया, और एक नारा योगी जी का बड़ा फेमस हो गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे का विरोध करने वाले हजारों लाखों की संख्या में सोशल मीडिया पर निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समाज को तोड़ने वाला नारा है। अच्छा। लेकिन ये लोग तब कौन से बिल में छुप जाते हैं जब इसी देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। तो इस दोगलापन पे कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये है क्या, कैसी मानसिकता है ये? सर क्या होता है ना कि जैसे एक बिल्डिंग बनने के लिए उसकी नींव बनाई जाती है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। तो इन पिछले जो 50 से 60 सालों में जो हुआ है ना, किस पार्टी ने किया है वो हम आप सभी सब जानते हैं। तो उन्होंने ऐसा बनाया है कि हम अपने हक के लिए बात ही नहीं कर सकते हैं। बटेंगे जो उन्होंने कहा है वो ऑब्वियस है, जहाँ जहाँ बटा है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है, ये फैक्ट है। मतलब जैसे एक कॉलोनी है, वहाँ पे 100 लोग हैं, अगर 100 में अगर एकता नहीं है तो वहाँ पे जो 10 लोग जो अदर कम्युनिटी के हैं वो 90 पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो 90 लोग बटे हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग, जो कि जातिवाद में सबसे ज्यादा बटे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो इसीलिए कहा है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप 90 लोग उन 10 लोगों को मारो, लेकिन कम से कम आप बटो मत, आप सेफ रहो। और ये बात सिर्फ कॉलोनी या स्टेट या फिर देश की नहीं है, बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी आप कहीं भी रहते हैं तो आप एक रहो। कोई भी कम्युनिटी का लोग है वो आपको परेशान ना कर पाए, इसलिए आपको बटना नहीं चाहिए। और इसमें क्या गलत है? नफरत करने वाला तो कहेगा, वो तो न जाने कैसे कैसे नारे देते हैं जो हम बोल भी देते, तो शायद मैं भी एक्शन लिया जा सकता है हम पे। बिल्कुल। लेकिन हम हमारे धर्म के लिए उसमें क्या हमारे अपने लोगों के लिए नहीं बोलेंगे। अपने समाज को एक करने की बात तो कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और यही नारा अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसको तो लोग गलत नहीं मानते हैं। जिन लोगों ने 50-60 साल हमें तोड़ा है तो हम बस उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल। इलेक्शंस के दौरान राहुल गांधी ने जातियों की बहुत बात की। इवन अगर देखा जाए तो वो जिस किसी से मिल रहे थे हर जगह पर जातियां गिनवा देते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, वो कुछ रेलवेज के कर्मचारियों से मिले और उन रेलवेज कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप रेलवे के शूद्र हैं। तो ये सोच क्या है और क्या ये सोची समझी साजिश है? हाँ देखो, अगर किसी को पता है कि हमारा पास्ट ऐसा है और हमें अब वोट नहीं मिलेंगे चाहे कुछ भी कर लो, तो उनके पास ये एक ही चीज़ है, जातिवाद की। इनको जैसे ही जाति में बांटेंगे तभी हमारे पास वोट आएंगे। उन्हें पता है उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, उन्होंने कितनी जॉब वैकेंसीज दी है, कितने अपने वादों पर वो खरे उतरे, वो अच्छे से जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो अब सिर्फ एक रीज़न है, जातिवाद में कैसे ना कैसे इनको बांटें। और जो कि सभी में, हमारे हिंदुओं में अभी भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है और ये कमजोरी उनको पता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जगह ऐसा ही कहते हैं। और जबकि झूठ है। आप वो जो रेलवे की बात कर रहे हैं उसमें देखिए ना, उसमें दलित समाज के को पायलट हैं, सब हैं। हर फील्ड में जो सक्षम है, जिसके अंदर एबिलिटी है, जो हार्ड वर्किंग है, वो उस पोजीशन पे है। वो बस जातिवाद करके तोड़ना चाहते हैं वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो ये चीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना चाहिए।
अब पॉलिटिक्स की हमने इतनी सारी बातें की, पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरा लास्ट सवाल, हाँ जी। आपका पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन बीजेपी की तरफ है? कल को हमें आप बीजेपी में दिख सकते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये बात मैं सभी को ही कहना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी साउथ में जहाँ इंडी अलायंस है, देखो हादसे सब जगह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ हादसे नहीं होते हैं हिंदुओं पे, लेकिन एक्शन लिया जाता है विद इन 24 आवर्स में। बिल्कुल। आप बताइए, भी जो साउथ में जो हमारी गणेशा जी की जो मूर्ति है जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, उस पर क्या एक्शन लिया गया? एक हनुमान चालीसा चला रहा था एक बंदा, उसको 10 लोग आके मार रहे हैं और प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? जो मार के गया है उस बंदे को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो बीजेपी वहां पे उस इंसान को सजा देती है, उस पर एक्शन लेती है जिसने गुनाह किया है। तो ये चीज़ है कि बीजेपी उस चीज़ को सपोर्ट करती है, सही चीज़ को सपोर्ट करती है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल मतलब सस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल, ये आंखों देखी बातें। ये तो कोई पुरानी बात तो है नहीं। पुरानी बातों को लोग ये कह देते कि अरे नहीं, ये तो आप कहानियां बना रहे हैं, आप व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के हो। ये तो अभी रिसेंट की बातें हैं। बिल्कुल। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। हाँ। और मेरे ख्याल से कांग्रेस से ज़्यादा फैन फॉलोइंग आजकल लॉरेंस बिश्नोई की है। हाँ, एग्जैक्टली। और हमारे जो हिंदू युवा हैं वो भी उसको आइडलाइज कर रहे हैं, अपना हीरो मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड है लॉरेंस बिश्नोई का, ऐसे लोगों को इस समय पर हमारा जो युवा है वो अपना आइडल मान रहा है, ये सही है या गलत है? सर, आइडल एक्चुअली मैं इसके बारे में ज़्यादा वैसे तो नहीं कहूँगा कि आइडल ही माने, लेकिन अगर कोई इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खालिस्तानियों का अगर मैं बात करता हूँ, वो हमेशा यही कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एक और कोई स्टेट है, उसको अलग करके वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ये उनकी मांग है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं। हमारा संविधान जलाते, बाकायदा वीडियो है ये, संविधान जला रहे हैं, तिरंगे को काट रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो जला रहे हैं। ऐसा इंसान ऑब्वियसली आतंकवादी ही होगा, टेररिस्ट कहेंगे जो हमारा संविधान जला रहा है। बिल्कुल। अगर उसके अगेंस्ट अगर लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है या उसकी टीम कुछ कर रही है हमारे देश के हित में, अगर उनके साथ कुछ भी कर रही है, उनको मारना करना कुछ भी कर रही है, तो इसमें मतलब गलत तो नहीं है। मतलब लोगों का यहाँ पे तर्क ये है कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ इन्हीं को नहीं मारा। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो गोगा मेडी जी की हत्या में भी उनका नाम आया। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल है, वो हिंदुत्व की कोई सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये देखें कि एक कम्युनिटी ऐसी है जो दाऊद को अप्रिशिएट करती है, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? वो आतंकवादी नहीं है? तो कहीं ना कहीं आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि यदि कोई देश के लिए काम कर रहा है, क्रिमिनल तो और भी हैं, लेकिन अगर कोई भला काम एक दो भी कर रहा है तो ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उस काम के लिए। हम उसके क्राइम्स के लिए उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बट अगर कोई देशभक्ति के लिए काम कर रहा है, खुल करके वो बोल रहा है, अपने विचार रख रहा है, तो ठीक है। उसको अगर कोई आइडलाइज कर रहा है तो उसमें कोई कमी भी नहीं है। अब खालिस्तान का जिक्र आपने किया। खालिस्तान के जो आतंकी हैं, कनाडा में अभी हाल ही में उनने हमारे 2 मंदिरों पर, एक सरी में और दूसरा मुझे लोकेशन ध्यान नहीं है, 2 मंदिरों पर हमला किया उन्होंने। और उस हमले के बाद में जो हरियाणा के युवक हैं, स्पेशली जाट और रोड बिरादरी के लोग, उनको टारगेट किया गया खालिस्तानियों द्वारा। प्लस वहाँ की जो पुलिस भी है वो उनको टारगेट कर रही है, डिपोर्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये आए दिन, पीछे ऑस्ट्रेलिया में एक घटना हुई थी जब खालिस्तानियों का और रोड समाज का बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। आए दिन इस तरीके के जो हमले हैं अब विदेशों में बढ़ गए मंदिरों पर। तो इस पे कुछ बताना चाहेंगे, मानसिकता क्या है और इसको टैकल कैसे करें? और स्पेशली जो हमारे भाई बाहर रह रहे हैं उनके साथ ये इस तरीके की जो साजिशें हो रही हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो कहा ही है, वहाँ के जो जस्टिन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, पीएम, उनसे कहा ही है। लेकिन वो फुल सपोर्टिव, आपको भी पता है, खालिस्तानी को फुल सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और जब ये हादसा हुआ था तभी उस मंदिर के अंदर यही नारा बताया गया था कि योगी जी ने क्या कहा, बटोगे तो कटोगे, ये कहा गया था। और ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जब भी कोई हादसा होता है ना, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार बटना नहीं है, अब हमें एक रहना है, क्यों ना हम पहले ही एक हो जाएं कि ये चीज़ें हमें फेस ही ना करनी पड़े।
बिल्कुल। कईयों के नुकसान हुए हैं, कईयों के मतलब चोट भी लगी है। मान लो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाता, तो उससे पहले ही हमें एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खालिस्तानियों की तो मानसिकता ये है कि कहीं भी कोई भारतीय दिखे, कहीं भी कोई भारतीय दिखे जो भारत का झंडा ले रखा है या फिर हमारे कल्चर का फ्लैग ले रखा है, तो उनके साथ में कुछ ना कुछ करना है। और वो मंदिर में ही क्यों, उनकी हिम्मत देखिए आप, वो इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि मंदिर में घुसकर मतलब इस तरीके हमारे इंडियंस पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। और वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है उन खालिस्तानियों को। बिल्कुल। क्योंकि वो प्रशासन है किनका, जो खालिस्तानियों की, जो वहाँ के जो पीएम है उन्हीं का ही है। मेरे मतलब दिमाग में कई बार ये चीज़ आती है कि ये जितने में ही खालिस्तानी एलिमेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर इस तरीके के कुकृत्य करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा झंडा फाड़ देना, हाँ, वो पाँव करते के हैं। नीचे झंडे को हमेशा, रखना, हाँ। उसको आग लगा देना, फुटबॉल की तरह उसको खेलना, पाँव से किक मारना उसको, मतलब उसको बेइज्जत करना बेसिकली। तो उनकी इंडिया के प्रति जो हेट है, भारत के प्रति जो हेट है, वो साफ साफ दिखाई देती है। इनके परिवार वाले पंजाब में बैठे हुए हैं, क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि इनके तो वीडियोस अवेलेबल हैं, क्या इनके परिवार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बाकायदा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं कि अब बाहर जाके कुछ भी करो देश के खिलाफ, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जड़ से अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो फैमिली के अगेंस्ट या कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो तो बाहर कुछ करेंगे और यहाँ पे आके आराम से एक खुला हाथी जैसे घूमता है वैसे घूमेंगे। वो वहाँ तिरंगे का अपमान करके इधर डॉलर भेज रहे हैं, घर वाले मौज उड़ा रहे हैं। हाँ, तो एक ये हमेशा मेरे माइंड में ये चीज़ चलती है कि इस पे जरूर कुछ होना इस चाहिए। पे ज़रूर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। गवर्नमेंट को तो करना चाहिए इस बारे में कुछ तो, अगर उन्हें जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करना ही है। और ये तो हर नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए इस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर हिंदू ही, जो इंडियन मानता है अपने आप को, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, वो इसको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो हमारे देश का फ्लैग, हमारे कंट्री का जो फ्लैग है या फिर हमारे देश का जो अपमान कर रहा है, वो चाहे खालिस्तानी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसके अगेंस्ट मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। आपकी मजहबी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन देश सबसे ऊपर होना देश चाहिए, सबसे ऊपर उसका होना चाहिए। रिस्पेक्ट हर किसी को करना चाहिए। राष्ट्रवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटेंगे तो कटेंगे से ही मेरा अगला सवाल है। जी। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका कहना है कि बीजेपी हमेशा हिंदुओं को डर दिखा करके एक करती है, वोटिंग के लिए पोलराइज करती है। और वहीं पे कुछ हिंदू भी हैं, उनको ये लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं होगी तो क्या होगा। इसका कोई जवाब दीजिए। हाँ, ये तो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इवन कमेंट्स में भी लोग लिखते हैं कि आज तो बीजेपी है, कल को बीजेपी नहीं हुई। और अभी जो जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें यूपी में क्या हुआ था, लोग इतना डरे हुए हैं कि अगर योगी जी मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कितना उनके मन में डर बैठेगा, क्योंकि वो तो बदला लेने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। उनको तो ये लग रहा है कि हमें तो बीजेपी या योगी जी जीने ही नहीं दे रहे हैं, या फिर जहाँ भी बीजेपी है तो वो तो अब और भी ज़्यादा बुरा करेंगे, जो उन्होंने पहले किया उससे भी ज़्यादा बुरा करेंगे। तो हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि बीजेपी नहीं होगी तो क्या होगा। पर उसी के लिए ही हम हैं, आप हैं, हम हैं, उसी के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमें इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि हमें कभी भी ना एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है कि यार चलो मैं तो क्यों वोट दूँ, यार मैं आज ये हूँ वो वोट दे लेगा। आप देखना कभी भी जब इलेक्शन होते हैं ना, तब जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइन लगी हुई रहेगी, मगर हमारी घर की महिलाएं नहीं जाएंगी वोट देने। नहीं बोले घर के मर्द जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। तो सबको वोट देना चाहिए। जो 18 साल से ऊपर है, जिसके पास मतदान का हक है, उसे वोट देना चाहिए जाके, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो बाहर हो, उसको अपने सिटी में, अपने इलाके में आके वोट देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी नहीं होने की वजह से हम बहुत बड़ी चीज़ फेस कर सकते हैं आगे, बहुत बड़ी चीज़। और कल को हिंदुत्व की जो लहर चल रही है, मैं ये भी मानता हूँ कि मोदी जी की लहर तो है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व की भी लहर चल रही है भारत के अंदर। आपको लगता है कि बीजेपी जैसी और पॉलिटिकल पार्टियां भी आ सकती हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करे? हाँ, आने में आ सकती है, लेकिन मेरा एक्चुअली ये कि अगर किसी ने पहले आपको सपोर्ट किया है तो आपको उसको भूलना नहीं चाहिए, या उसके जो एहसान तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने तो वो हमारे हक के लिए ही किया है। जो हमारा हक दिलाया उन्होंने, तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी अदर पार्टीज भी आ जाती है सपोर्ट के लिए, तो हाँ ठीक है, सपोर्ट करने में मुझे नहीं लगता है कोई बुराई हो। बिल्कुल।
इंद्रजीत भाई, एक चीज और है जो बहुत रैंडम, आप बहुत मतलब बार बार केसेस सुनते हो, लव जिहाद के केसेस, जिसमें आए दिन कभी किसी बच्ची को काट करके फ्रिज में रख दिया जाता है, किसी को सूटकेस में पैक करके किसी रेलवे स्टेशन या कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। बच्चियों की टारगेटेड किलिंग हो रही है एक तरीके से, बहुत या फिर उनको लव जिहाद में फंसा करके उनकी कोख से जिहादी जन्मे जा रहे हैं, उनको पैदा किया जा रहा है। आप लव जिहाद के बारे में क्या समझते हैं? रियल है या ये मैनिफेस्टेड है, बनाया हुआ है? ये एकदम 100% सच है। मगर इसमें ना अगर देखा जाए तो सच में जो पेरेंट्स हैं, जो विक्टिम है, जो लड़की है, हिंदू लड़की है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी गलती मैं मानता हूँ। उनकी गलती कैसे है? उनकी गलती ऐसे है कि हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं पैसा कमाने में, अपने घर के कामों में, रिश्तेदारों में, कि हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि आपको कैसे फंसाया जा सकता है। कलावा, आपने केसेस देखे होंगे, कलावा पहन के टीका लगा के अदर कम्युनिटी के लोग गरबा में जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और लड़कियों को पटाते हैं, उनके साथ मूवी देखते हैं। और एक बहुत ही एक चीज़ बता रहा हूँ, इन लोगों को ना पैसा मिलता है। हिंदू लड़की को पटाओगे तो हम आपको पेट्रोल का पैसा, हम आपको घूमने फिरने का पैसा, सब कुछ देंगे। वो प्री प्लान है उनके पास में, उनको तो सिखाया ही जा रहा है बचपन से उनके घर में और जहाँ भी वो पढ़ते हैं। मगर हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है? माँ बाप ही सिखाएंगे, या फिर जो बड़ा भाई होगा वो सिखाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने धर्म के लिए बताना चाहिए, हमारे धर्म में ये चीज़ है, उनके धर्म में ये चीज़ है, हमें ये चीज़ फॉलो करना है, हमें वो चीज़ फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल। तभी इस चीज़ से हमें निजात मिल सकती है, वरना कितने बुरे केसेस आते हैं। देखो आप खुद पे जब बीतती है ना, हम तो देखो धर्म के लिए काम करते हैं, हम जाति के लिए नहीं करते, हम धर्म के लिए काम करते हैं, तो हमें उतनी ही पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा। तो हम तो सभी के पेरेंट्स से बस यही कहेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और सही शिक्षा दें, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, सोचे समझे उसके बाद ही कोई फैसला करें। और इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ज्ञान देना है बच्चे को, एक अर्ली स्टेज पे देना है, जब उसकी उम्र थोड़ी सी कम है। क्योंकि जब आप 17-18 के हो जाते हो, 16-15 साल के होते हो, तब नेचर जो होता है बच्चे का वो रिबेलियस होता है, वो फिर बातों को मानता नहीं है, वो बहुत सी चीज़ों में फंसा होता है। तो जब आपका बिल्कुल फ्रेश ब्रेन है, उसी टाइम पर शायद पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि किस तरीके से उनको फंसाया जा सकता है, उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो तब शायद ज्यादा कारगर ये तभी होगा, सिद्ध होगा, तब जरूरी है। आजकल एक बच्चा बड़ा वायरल चल रहा है, उसका नाम है अभिनव अरोड़ा। जो अभिनव अरोड़ा है, ये बहुत से लोग और बहुत से यूट्यूबर भी एक तरीके से इस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। इसका कंटेंट भक्ति से रिलेटेड कंटेंट है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इस बच्चे को मोनेटाइज करने की कोशिश इसके पेरेंट्स के द्वारा की जा रही है। आप अभिनव अरोड़ा के बारे में क्या सोचते हो? देखिए सर, देखो है तो वो बच्चा ही, उसके माइंड में क्या है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो टाइम के साथ और एज के साथ ही आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहले ऐसा करता था और वो अब ऐसा करता है, तो वो तो हम सभी ऐसे ही हैं। हम सब पहले क्या करते थे नादानी में, बाद में जब हमें लगा है कि नहीं अब हमें अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं हम, मैं खुद इवन मोदी जी से या फिर आप जैसे बड़े लोगों से कि धर्म के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो बच्चा भी किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके इस तरीके की वीडियोस बनाने लगा है। अब हो जाती है गलतियाँ, बच्चा ही है वो। लोग कहते हैं कि जो स्टेज पे जो हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने उसे डांटा, उसे न जाने क्या कहा, तो अब इसको सब लोग इसको मतलब ट्रोल करो। और सबसे बड़ी ना हमारे धर्म में ना, हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है। एक कमी दिखी सबके सब टूट पड़े कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। और हम बात करें अदर कम्युनिटी के लोगों की, तो वहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो आतंकियों के खिलाफ भी नहीं बोलते। हाँ, आतंकी के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बच्चा 100% या फिर बिल्कुल एकदम सही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना ट्रोल करना किसी को, एटलीस्ट वो भगवान का नाम ले रहा है, उससे चले भले ही नॉलेज कम हो, बट फिर भी वो भगवान का नाम तो ले रहा है ना। चाहे भले ही 10 लोगों को 50 लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हाँ भक्ति करो या फिर अच्छा
काम करो, भगवान का नाम लो, इसमें क्या गलत है? अगर हाँ, वो अगर उसका ऐसा प्रोसेस हो, थॉट प्रोसेस कि मुझे तो पैसा कमाना है, मेरी तो इसी से इनकम है, तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। जबकि ऐसा बच्चा अभी कहा तो है नहीं उसने। और सोचिए अगर वही इंसान एक ऐसा इंसान बन जाए जैसे बागेश्वर धाम बाबा हैं, या फिर जो ऐसा कुछ बन जाए वो, कि वो लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करे हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल, कोई गलत नहीं है। कुल मिलाकर के पाखंड नहीं होना चाहिए। पाखंड नहीं होना चाहिए, हाँ। हाँ, वो गलत है। हाँ। लेकिन यदि कोई भक्ति कर रहा है, उसका तरीका हो सकता है गलत भी हो कुछ हद तक, हाँ, तो बड़े होने के नाते लोगों को उसको समझाना चाहिए। और समझाने का तरीका ट्रोलिंग से बेहतर हो सकता है, और तरीका भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स से बात की जा सकती है, उससे मिला जा सकता है, उसको बताया जा सकता है कि इस तरीके से नहीं, आप ये काम इस तरीके से करो। बट किसी बच्चे को टारगेट करके व्यूज लेना, ये शायद कहीं कुछ हद तक ठीक नहीं है। और हमारे ही लोगों को समझना पड़ेगा जिन्होंने ट्रोल किया है ना, जो अपने आप को बताते हैं कि हम भी हमारे धर्म का सपोर्ट करते हैं। उनसे मैं यही कहूंगा कि और लोग बहुत है हेट करने के लिए, उनको आप लोग क्यों शुरू कर रहे हो? अगर वो लोग बनाते हैं तब हमें बल्कि ये कहना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। बट जब आप ही ट्रोल कर रहे हो तो वो तो मजे ले रहे हैं कि हाँ देखो इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है। बिल्कुल, वो तो ये चीज़ है ना, ये समझना चाहिए हमारे यूथ को। अच्छा इंद्रजीत भाई, सनातन का कंटेंट क्रिएट जो आपने करना स्टार्ट किया, और उसके बाद आपने कहा कि आपने भागवत गीता भी पढ़ी। जी जी। भागवत गीता से कुछ मतलब आपको क्या ऐसी चीज लगी जो क्लिक कर गई आपको? मतलब वैसे तो पूरी भागवत गीता की अगर हम बात करें तो वो ज्ञान का भंडार है। आपको क्या ऐसी बात लगी जो मतलब आप बोल सकते हो कि उसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी? सर, वो एक इनर फीलिंग है, और उसके बाद से मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले लो, हमारे ज़िंदगी के फैसले ले लो। बहुत से लोग हैं जैसे कुछ मूव ऑन करना है अपने करियर को लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम उससे सीख सकते हैं। मतलब वो आपको ना लाइफ में कंफ्यूज नहीं करेगी। अगर आपने एक बार भगवत गीता आप पढ़ लेते हो ना, तो आप क्लियर हो जाते हो कि हाँ मुझे ये करना है। वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा आपको। जो इमोशनल चैलेंजेस जनरली कोई भी आदमी फेस करता है, तो वो उससे ओवरकम करने में भी आपको मदद करती है। अच्छा, इसके अलावा पढ़ना कितना जरूरी है किसी सनातनी कंटेंट क्रिएटर के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कि सनातन का कंटेंट क्रिएट करने वालों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कंटेंट में शिक्षा दिखाई नहीं देती है। सिर्फ ये लगता है कि कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट बना दिया, लेकिन हिस्टोरिकली या फैक्ट के हिसाब से देखें तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना पढ़ना चाहिए? अध्यात्म को कितना पढ़ना चाहिए? हमारे जो वेद हैं इनको कितना पढ़ना चाहिए लोगों को, ताकि लोगों तक सही चीज़ें जा सकें? नहीं, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 1 दिन में या 10 दिन में आप पढ़ लो। रोज़ आपको 1 से 2 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा अपने धर्म के लिए। अपने मतलब ये देखो, ये हमारा मूल है, ये हमारी नींव है। अगर हम इसी को ही नहीं पढ़ेंगे, इसी का ही अगर हम नॉलेज नहीं लेंगे, तो हम आने वाले पीढ़ी को क्या बताएंगे? जब हमारे में इतनी कमियां हैं, हमारे में 30% है, हम उन्हें 10% बताएंगे, वो अगले अपनी जनरेशन को कुछ नहीं बताएंगे, फिर तो ख़त्म है, कुछ बचा ही नहीं। फिर तो धर्म ही नहीं बचा, हिस्ट्री ही नहीं बची, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। हमें नहीं जानेंगे इन फ्यूचर। फिर हम एक तरफ बहुत मेहनत करें, हम हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, स्टेट, देश के लिए लड़ें, और फिर हमारी हिस्ट्री को ही ना जाने, तो फिर हमने किसके लिए क्या किया? बिल्कुल। तो पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग ये मतलब कहते हैं कि सभी जितने भी मुस्लिम हैं इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको बांग्लादेश भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है कि ये तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और इससे हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व जो भारत में चल रही है? देखिए, अगर ये मोस्टली ऐसा है कि अगर ये लोग ना, अगर इस देश को मानते हैं अपना, मतलब इस मिट्टी को अपना मानते हैं, तो उन्हें एक चीज़ तो ये करनी चाहिए कि जो बाहर के जो मुस्लिम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स का सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, बोलते हैं वो हमारे भाई बंद हैं, जो बाकी इजराइल में हुआ है, जो फिलिस्तीन का ये सपोर्ट करते हैं, जबकि इन्हें ये मालूम नहीं है कि इजराइल हमारा कंट्री फ्रेंड है, जिसने शायद 1990 में कारगिल युद्ध में हमारी हेल्प की थी। बिल्कुल। तो इन्हें ये चीज़ मोह माया ये त्यागनी पड़ेगी कि आपको इस देश को पहले मानना है।
तभी आप इस देश के नागरिक कहलाओगे। अगर आप इस देश को अपना नहीं मान रहे हो, तो जो आपने कहा कि इनको निकाल देना चाहिए, इन्हें भेज देना चाहिए, जहां से प्यार है, फिलिस्तीन से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, तो इनको भेज दो, वहां रह के आ जाओ आप। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि भारत देश ज्यादा अच्छा है या वो ज्यादा अच्छा है। तभी, क्योंकि जब इन पे खुद पे बीतेगी तभी इनको समझ में आएगा। तो जब ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो कुछ योद्धा थे यहाँ पर भी जो धरने पर बैठे थे और कह रहे थे कि हमें भेज दो। हाँ, तो आपको क्या लगता है उनको भेज देना सर चाहिए? वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना, वो हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, वो वाली चीजें हैं। ये सब कहना है, ये सिर्फ है ना इनके लोगों को भड़काना है, इनके लोगों को ये कहना है कि अरे उठो, आवाज उठाओ, वो हमारे लोग हैं। एक बात बताइए, अरब कंट्री ने तो कह दिया कि मुझे कोई मतलब नहीं है। उनका बाकायदा स्टेटमेंट है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उनका आपस में झगड़ा है। जब अरब कंट्री उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, ये कौन होते हैं भाई? बिल्कुल, वो चीज़ है ना, आप अपने देश का साथ में दो ना, आपका कंट्री फ्रेंड है वो, उसका सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो वो चीज़ इनके मन में एक मलाल है, वो चीज़ हमें साफ दिखाई देती है। आपने अरब कंट्रीज की बात की तो मुझे एक बात ध्यान आ गई उससे। अरब कंट्रीज के अंदर ये मज़ारों का सिस्टम नहीं होता, नहीं है। जबकि कहते हैं कि इस्लाम वहां से ओरिजिनेट हुआ है। ये हमारे देश में ऐसा क्या चक्कर है कि इतनी सारी मज़ारें बनाई गई हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? और क्या ये मतलब भूमि जिहाद तो नहीं है, लैंड जिहाद तो नहीं है? सर क्या है ना कि जो 50-60 साल में जो हुआ है ना, उन्होंने इन लोगों में ऐसा भरा है कि भैया अगर आप ये कहोगे नहीं इस पे मेरा हक है, तो हो सकता है आपसे वो लड़ाई झगड़ा कर ले या फिर आपसे छीन ले। लेकिन आप कहोगे कि ये हमारी आस्था का सवाल है, मज़ार बना दिए, ये हमारे वो हैं, तो हम में से 90% लोग ऐसे हैं, अरे यार नहीं यार, ये इनके मतलब जिनको ये मानते हैं, जो इन गॉड को मानते हैं, इसके हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है आप रखो। अब वो स्टार्ट होता है 10 जगह से, 15 जगह से, लेकिन आज पूरे भारत में बता रहे 2.5 लाख, शायद मैं शायद करेक्ट करना, इससे ज्यादा, 2.5 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टी इनकी है। और सोचिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट ना हो और सिर्फ वही गवर्नमेंट हो, तो 2.5 लाख छोड़िए, 10 लाख या पूरा देश इनके हवाले हो सकता है। इस चीज़ को मतलब जो इमोशनल जो ये खेलते हैं ना, इस चीज़ से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं ये हमारे वो हैं, ये है। और हमारे हिंदुओं में तो पता ही है, सेंटिमेंटल के वो हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, जाने दो, इनका वो है। उन्हें पता नहीं है कि वो उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, जो उनके बाप दादाओं ने, जो उनके शूरवीरों ने जो लड़े थे ना जिसके लिए, वो चीज़ें छीन रहे हैं वो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। लोगों का जो इमोशंस हैं उसको टैप करो और आप एक ऐसी चीज बना दो जिस पे कोई सवाल ही ना उठा पाए। और आधे से ज्यादा हिंदू कम्युनिटी, ऑलमोस्ट 90% हिंदू कम्युनिटी भी आपके साथ आके खड़ी हो जाए यदि उसको कोई हटाएगा तो। तो ये बड़ा ही मतलब प्लान्ड तरीका है जमीनें कब्जाने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा, ऐसे हिंदुओं को आप क्या कहना चाहोगे जो अपने धार्मिक स्थलों को छोड़ देते हैं और दूसरों के मजहबी स्थलों पर जाते हैं? मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था किसी मैं नाम भूल गया हूँ एमएलए का, वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप कुंभ मेले में हमारे हिंदुओं को नहीं आने देते हो, तो हम भी आपके हिंदुओं को मज़ार नहीं आने देंगे। कुंभ मेले में हमारे मुस्लिमों को नहीं आने देते हो? हाँ, तो हम भी हिंदुओं को नहीं आने देंगे हमारी मज़ार पे। मैंने यही बोला, हमारी तरफ से आप क्या करें, अगर वो आते हैं तो आपके जो मन में आए वो करें, और अगर आपके पास मतलब अवेलेबल नहीं है तो हम आपको कोड़े देंगे, आप उनको कोड़े मारो हमारी तरफ से। तो अगर हमारे लोग आपके पास आते हैं अपने देवी देवताओं को छोड़ के, बिल्कुल, मतलब हमारे ग्रंथ्स में और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कितनी अच्छी चीजें लिखी हैं, उनको छोड़ के वो वहां जा रहे हैं जिनकी रियलिटी उनको खुद को नहीं पता है। आप उनके अगर उनके जो भी मौलाना या क्या बोलते हैं, जो उनके टीचर्स हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका क्या क्या योगदान है, वो खुद नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, तो वो चीज़ है अपने लोगों के साथ में। तो खुद के बाप दादाओं को छोड़ के दूसरों के बाप दादाओं को पूजना बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक विश पूरी नहीं हुई है या 2 विश पूरी नहीं हुई है, आपने उसके लिए मेहनत ही नहीं की और वो पूरी नहीं हुई, आप अपने धर्मगुरु, अपने भगवान, अपने बाप दादाओं को भूल के आप वहां पे जा रहे हो, वो पूरा कर देंगे क्या? मेहनत करो ना, अपनी मतलब अपना ज़मीर, अपनी मिट्टी, अपना अस्तित्व को जिंदा रखो। बिल्कुल। मैं तो अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके अभी तक के सारे क्वेश्चन से। एक तो ये है कि इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया पे अभी तक जिस तरीके के वीडियोस आप बना रहे हो लोगों को धार्मिक तौर पर जागरूक करने के लिए,
आगे का प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है ताकि इसको और बड़े स्केल पर आप कर सको? उस पर आप कुछ काम कर रहे हो? जैसे आप एक एक्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है आप इसको और भी अच्छे तरीके से और भी लार्जर स्केल पर कर सकते हो, तो कुछ उसमें आपने सोचा है? हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे वीडियोस ना जो फिल्मी टाइप के हैं, जिनको हर 15 सेकंड में, हर 20 सेकंड में एंटरटेन चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देखते हैं। उन्हें पसंद है मूवीज़, उन्हें पसंद है वेब सीरीज़, उन्हें पसंद है 5-5 मिनट की वीडियो, जो यूट्यूब वीडियोज़ है जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें भी जो रियल इंसिडेंट हुए हैं ना, उनके ऊपर हमें वेब सीरीज़ या कुछ ऐसी स्टोरी या ऐसा कुछ बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, ताकि वो लोग भी देखें और वो लोग समझें। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ प्लान करूँ कि ऐसी कुछ रियल इंसिडेंट पे मैं एक कुछ पिक्चराइजेशन करूँ, कुछ बनाऊँ। और वहाँ आपका टैलेंट भी सही तरीके से यूज आप कर पाओगे उसको। हाँ। और जिस तरीके से बॉलीवुड ने सत्यानाश किया है हमारे धर्म का, बिल्कुल। फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से नग्नता परोसी है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर उगला है, कहीं ना कहीं शायद इसको ठीक करने का तरीका भी यही है। हाँ, और एक चीज़ है जो दिल्ली में और जयपुर में बहुत जगह जहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट है ना, वो बाहर नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई आर्टिस्ट है ना, तो उन्हें वो जो नुक्कड़ नाटक है वो हमारे धर्म से रिलेटेड नुक्कड़ नाटक वहाँ बनाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक पूरी एक ग्राउंड लेवल पर देखना और एक सोशल मीडिया में देखने में फ़र्क है। वहाँ एक रियल इमोशंस वो देखता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ वो नुक्कड़ नाटक करते हैं वहाँ भी हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़, इंसिडेंट वगैरह क्रिएट करने चाहिए, रिक्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आप प्लान कर रहे हो बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि एक वाइड ऑडियंस को आप इसको टैप कर पाओगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस हर तरीके की होनी चाहिए। इवन सेक्युलर्स भी जो हैं वो भी हमारी ऑडियंस के पार्ट होने चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपकी ऑडियंस नहीं बनेंगे तो आप अगर 1000 सेक्युलर आदमी हैं तो उनमें से 100 को भी प्रभावित कैसे करोगे? बिल्कुल। तो ऑडियंस में आपके पास हर कोई होना चाहिए ताकि आपकी बात हर किसी से पहुंचे। अगर कोई आपकी बात को ठीक मानता है तो शायद आप अपने जीवन में कुछ लोगों को धर्म से जोड़ पाओगे, अब भले ही वो पहले कुछ भी उसका पास्ट रहा हो, जैसे आपने कहा। अच्छा इंद्रजीत भाई, मैंने आपके कुछ टिकटॉक के टाइम पे भी वीडियो देखे थे। आप शायद दिल्ली में हुआ करते थे और टिकटॉक पे वीडियो बनाया करते थे, और कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे आपके। वो मतलब उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताओ। उस टाइम मैं सेक्युलर था ना। अच्छा। उस टाइम ये था कि सेक्युलर तो था, तो फ्रेंड्स थे। अभी तो काफ़ी फेमस है, दुबई रह रहा है वो, काफ़ी नाम तो मैं क्या लूँ, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं उसके। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि वो सारे मुझे मतलब अच्छा, मतलब एक मानते थे ब्रदर की तरह। बट हुआ क्या था, एक दिन इनका शुक्रवार के दिन वो क्या होता है, नमाज का टाइम वो होता है ना, जुम्मे का जो जुम्मे की नमाज। हाँ। तो सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो जाकिर नगर है जहाँ पे 1-1.5 लाख मुस्लिम रहते हैं, मैं अकेला हिंदू रहता था उनके साथ में। तो वो सारे जुम्मे की नमाज पढ़ने गए थे, मैं अकेला टिकटॉक वीडियो वही कैमरा लगा के ऊपर बना रहा था। मैं क्या देखता हूँ, छोटा छोटा पत्थर आता है मेरी तरफ, तो जस्ट 1 या 2 बिल्डिंग छोड़ गई, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं मेरी तरफ आपको, और इवन गाली दे के बोल रहे हैं कि अरे नमाज का टाइम हो गया, अजहर की नमाज या ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा कुछ होता है शायद, में भी आपको मालूम हो। बोले इसकी नमाज हो गई, नमाज पढ़ ले जाके, वीडियो क्या बना रहा है। अब मैंने वो चीज पहली बार देखी कि जबरदस्ती, हम अपने बच्चों को जबरदस्ती कर सकते हैं कि पूजा कर, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, हम प्यार से समझाते हैं। तो वो आपको मुस्लिम समझ रहे थे। हाँ। और ये कह रहे थे कि नमाज का टाइम हो गया, वीडियो क्यों बना रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये अपने लोगों पे ही मतलब इस तरीके से प्रेशर डालते हैं कि नहीं ये कर, ये कर। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई आज यही बात हुई। बोले कोई बात नहीं, जाने दो आप तो, अब से मत जाना, अब है ना फ्राइडे के दिन ऊपर मत जाना। बोला ठीक है भाई। तो ये चीज़ है ना, इन लोगों की थोड़ी सही नहीं लगी। और हाँ, इनके साथ में अभी शायद ये चीज़ वो हो जाएगी, बट ये मुझे कई जगह ऐसी जगह लेके जाते थे इनके धार्मिक स्थल पर, तो मैं चला जाता था। बिल्कुल। लेकिन जब मैं मंदिर के लिए कहता था इन्हें, ना इनके कदम नहीं उठते थे। बिल्कुल। आज भले ही ये देख रहे हो वीडियो, चाहे उनको बुरा लगे, लेकिन ये सच है। मतलब ये आपको ले जाएं कहीं भी, हाँ, चाहे दरगाह पे ले जाएं, मजार पे ले जाएं, मस्जिद में ले जाएं, हाँ, लेकिन जब बात आती है मंदिर जाने की तो फिर वो सेक्युलरिटी खत्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये चीज है। जब हम मुंबई गए थे ना, तो 2 मेरे मुस्लिम फ्रेंड है जिनको पहली बार मैं, एक तो मुंबई रहता था और एक दिल्ली यहाँ का है, रामपुर का है, जो नाम ही बोल देता हूँ मैं, जुनैद मलिक है, और एक सोहेल शेख करके, जिनके आज बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।
तो हम तीनों रात को वीडियोस बनाने, अगले दिन तो कौन से वीडियोस बनाने हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल एजेंडा आ गया, कि पॉलिटिकल वाली चीज़ आ गई कि यार आप इंदर भाई आपने कल परसों कोई स्टोरी डाली मोदी जी के लिए, ऐसा क्यों, ये क्यों। तो वो बंदे मुझे रात के 11-12 बजे से 3 बजे तक ये कन्वेंस कर रहे थे कि नहीं, जो इस दुनिया का जो पहला इंसान है ना वो मुस्लिम ही था, ये जो हिंदू है ना ये बाद में आए हैं। ये उन्होंने मुझसे बोला। अब मुझे हिस्ट्री मालूम है हिंदुस्तानी, मैंने बोला 1100 ईस्वी में वो आए, 1200 में ये आए। बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आपने गलत पढ़ा है। मैंने बोला क्या गलत पढ़ा है? जो अपन अगर बात करें, अगर 30 साल में जो शिक्षा मंत्री रहे, 30 से 40 साल के जो शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री उनमें से सारे मुस्लिम ही थे। मैंने बोला तुम्हारे लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, सोचो अगर उन्होंने दबाया भी होगा हिस्ट्री को तो कितना ज्यादा दबाया होगा। रियलिटी तो तुम जानते ही नहीं हो। और इस देश की मिट्टी क्या है, यहाँ के हिस्ट्री क्या है, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो वो दोनों मतलब, और हाँ उसके 5-6 दिन बाद तो हम अलग हो गए। एक दुबई शिफ्ट हो गया, एक मुंबई। मैं वापस अपने दिल्ली आ गया था, फिर दिल्ली से वापस जयपुर आ गया। मैंने सोचा यार ये फील्ड छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं वृंदावन गया, उसके बाद में थोड़ी भक्ति की, उसके बाद में इतनी हेट आई, जबकि मैंने उनके बारे में कुछ बोला भी नहीं उनकी कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल। तो फिर वही चीज़ मैंने फिर भाई अब तो भाई अपने धर्म के लिए लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े जाए। अब फिर मैं आपके सामने हूँ। नहीं बिल्कुल। और इसमें एक बात और बता दूं कि ये तो वो कम्युनिटी है जो मदरसों में बम बनाते बनाते एक्सपेरिमेंट में खुद भी फट जाते हैं और मदरसा भी फाड़ लेते हैं। इंद्रजीत भाई, कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो हिंदुत्व को भी मानते हैं, हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को भी मानते हैं, त्योहार भी हमारे सेलिब्रेट करते हैं, और अंदर से वो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में ही बने हुए हैं। उसका क्या कारण है? मतलब ये बस मुझे लगता है या सच में देशभक्त भी हो सकता है कांग्रेस में? राइट। ये उनकी मजबूरी मान लो आप। क्योंकि देखो सबके लिए तो नहीं कहना चाहिए, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस पार्टी में हैं। उनके फादर या उनके भी फादर उस पार्टी से थे, और उस पार्टी से उनका जो सर्वाइव का जो भी है, जो सर्वाइव है वो वहीं से हो रहा है। तो वो मजबूरी में उनको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए है ना, एक अभी जैसे रितेश देशमुख का अभी भी बयान आया अभी 4 दिन पहले कि है ना, बीजेपी ये कहती है कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। ऐसा नहीं है, बीजेपी तो हमें बहका रही है। जबकि उसके अंदर वो जानता है कि ये जो बात कह रहा है ना, जो उनके पिताश्री जो देशमुख जी जो थे वो कांग्रेस से ही थे, तो वो उनकी कमान संभाले, इस वजह से वो मजबूरी में उसे बोलना पड़ रहा है। जबकि वो अंदर ही अंदर जानता है जो इस कांग्रेस का जो लीडर है एक्चुअल में वो कौन है, जिसने ये कहा था कि भगवान श्री राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। ये बाकायदा स्टेटमेंट है। जो राम सेतु है उसको तुड़वाने के लिए संसद में अपील भी की थी, बट उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो उनके पार्टी के लोग आपस में जानते हैं कि यार ये जो इसके जो मेन हेड है ना, जो गांधी परिवार है, वो कहीं ना कहीं है ना हिंदुत्व और जो उनका कल्चर है उनको वो खत्म ही करना चाहते हैं। सेक्युलर नहीं, वो खत्म ही करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस में है ना वो मजबूरी में है। बाकी वो आना चाहते हैं। अगर उनको कह दिया जाए ना कि आपका जो वर्चस्व है, आपकी जो रॉयल्टी है या आपका जो भी रोजगार है वो एज इट इज ही रहेगा, आप चाहे भले ही कांग्रेस छोड़ दो, तो सब कांग्रेस छोड़ने को तैयार है, छोड़ देंगे। अच्छा इंद्रजीत भाई, एक और ट्रेंड चल रहा है अलग ही तरीके का पिछले कुछ सालों से भारत में। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो सेलेक्टिवली सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके हमारे आराध्यों पर, जैसे भगवान श्री राम, माता सीता या भगवान श्री कृष्ण, इन पर टिप्पणी करना या हिंदू त्योहारों पर टिप्पणी करना। इसी तरीके से अगर मैं मुनव्वर फारूकी की बात करूं तो हमारे भगवानों के ऊपर बद्दे मजाक करना। ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, लेकिन इसके दौरान वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है विक्रांत मसीह, एक इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसकी अभी एक मूवी आ रही है साबरमती, और एकता कपूर की फिल्म है ये। तो आपको क्या लगता है, ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले भगवान राम और सीता के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी, और आज ये साबरमती जैसी मूवी लेकर के आ रहा है? तो उसमें क्या दिखाएगा, क्या तरोड़ मरोड़ करके किसको विक्टिम बनाएगा, किसको अक्यूज बनाएगा? तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे लोगों को पहली बात तो माफ करना चाहिए या नहीं, और इनकी फिल्में देखनी चाहिए या नहीं? देखिए,
माफ़ अगर नादानी में कोई करता है, कम एज में करता है या फिर उसे हमारे कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, वो करता है तो वो माफ़ी लायक है। लेकिन ऑलरेडी आप स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच चुके हो, एक आर्टिस्ट हो, उसके बाद आप ऐसा एक्चुअल में उन्होंने ये लिखा था कि एक जो केस हुआ था आयशा का, उसमें ये लिखा था कि एक कार्टून था जिसमें माता सीता बैठी हैं और राम भगवान जी हैं, तो उनसे कह रही हैं कि अच्छा हुआ मुझे रावण ने अपहरण किया, आपके किसी भक्त ने या आपके लोग ने नहीं किया, वरना मेरा क्या होता। और वो उसको एक रेप केस से जोड़ रहा है। हाँ, अब उसने ये तो बोल दिया। अब वो इतना एजुकेटेड है, वो सब उसको नॉलेज भी है सब चीज़ का, और फिर भी उसने ऐसा कुछ कहा। और बाद में जब अभी आप बता रहे क्योंकि साबरमती कुछ मूवी आ रही है, तो ये सीधा सा एक आप समझ सकते हैं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो मूवी के लिए ऐसा कर रहा है, लोगों का दिल जीतना चाह रहा है, क्योंकि उसे मालूम चल चुका है कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं। हमारे जो भारत की जनता है वो अवेयर हो चुकी है और अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए नहीं सुनेगी, तो अब उसको मूवी चलानी है अपनी। मुझे तो देखो ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मूवी चलाना चाहता है, इस वजह से अब वो थोड़ा माइंड गेम खेल रहा है। उनकी पीआर टीम ने या किसी ने कहा होगा कि सर ऐसे नहीं, अब आप ऐसे कीजिए, इनका दिल जीतिए, तभी आपकी मूवी चल पाएगी, वरना बेसिकली पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लग रहा है और ऐसे लोगों परिवर्तन कम। हाँ, और इन लोगों को, मुनावर फारूकी और ऐसे लोगों को 100% श्योर है कि हिंदू जो लोग हैं ना वो हमें माफ कर ही देंगे। उन्हें पता है कि बेवकूफ हैं, एक्चुअली उन्हें मालूम है कि हाँ, हिंदुओं में ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो हम कितना भी भला बुरा कह लें और बाद में हम विक्टिम बन जाएंगे, ये कर लेंगे, मैं ये हूँ, और माफ कर देंगे। वो अच्छे से जानते हैं, इस वजह से लोग करते हैं। बिल्कुल, इसलिए माफ नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी फिल्मों में ऐसे ही एक्टरों को लिया जाता है जानबूझ करके, ताकि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। अदरवाइज साबरमती जैसे कांड पर कोई मूवी बनती है जिसमें 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और ट्रेन के अंदर, तो कोई ढंग के एक्टर को क्यों नहीं लिया गया? ऐसे ही एक्टर को क्यों चुना गया जिसके नाम पर पहले ही एक हिंदुत्व से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी है? तो ये भी एक प्लान्ड साजिश होती है कहीं ना कहीं पीआर टीम की। सर इसमें क्या है ना कि अगर आप पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट को लेते हो, मान लो आप कट्टर हिंदू या फिर ऐसे इंसान को जो स्पिरिचुअल है हमारे, तो उसको देखने के लिए सिर्फ हमारे लोग आएंगे। लेकिन जिस एक्टर को लिया है उसने पहले हमारे धर्म के लिए उल्टा सीधा कहा है, मतलब किसको खुश किया है? बिल्कुल, कम्युनिटी, जो अदर कम्युनिटी के लोग उनको खुश किया है। अब उसने हमें खुश किया है कि नहीं नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हमारे धर्म की बड़ाई कर रहा है। अब उनके पास दोनों ऑडियंस हो गई। बिल्कुल, अब दोनों ऑडियंस मूवी देखने जाएगी, टिकट्स बचेंगी, पैसा आएगा, लालच, वही सेम चीज है। ऐसे एक्टर्स को इसीलिए लिया जाता है। सारा खेल मुनाफे का है। हाँ। इनको साबरमती की घटना से उसमें क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं सर। बॉलीवुड को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, ऐशो आराम, और जो ग्लैमर है, जो उनका बॉक्स ऑफिस है, उनसे मतलब है। उनका रिलीजन और अपने कल्चर से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। मेरा एक सवाल फिर से सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पर आपने बहुत से लोग देखे होंगे, खास जो वायरल हैं, उनमें से एक नाम पुनीत सुपरस्टार। अब वो कैसी हरकतें करके वायरल है वो सभी को पता है। ऐसे लोगों का कंटेंट इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कि जो अच्छा कंटेंट है वो दब जाता है। तो जो यूथ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उन क्रिएटर्स को स्पेसिफिकली आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसा कंटेंट क्रिएट करें और कितना यूज करें सोशल मीडिया को? देखिए, सोशल मीडिया जैसे आपने जिस शख्स की आपने बात की, देखो मैंने जैसे पहले कहा कि नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम चलती है। तो यूथ के लिए तो यही मैसेज है कि भैया आप उतना ही यूज़ करो जितना आपके लिए यूज़फुल हो, आपके लिए अच्छा हो। अगर आपको देखना ही है, आपको फॉलो ही करना है, तो जो आपकी नींव, आपकी हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही फॉलो करो, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सच्चाई से अवगत कराते हों, आपके जो हिस्ट्री के जो योद्धा हैं उनसे अवगत कराते हों, उन लोगों को एटलीस्ट आप फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपकी कभी आगे काम आएंगे आपके न्यूज़ मतलब पेपर्स वगैरह में, बट ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि आपको मालूम रहे। आप बताओ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो एक तरीके से जुड़ा रहे अपनी मिट्टी से, अपने देश से जुड़ा रहे, मतलब वो भटके ना। और भटकने के बाद आपको मालूम है वो जैसा कि वो बटेंगे तो कटेंगे, वही वाला। अगर वो एक बार भटक गया ना तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो सही चीज़ें देखें, सही लोगों को फॉलो करें।
हमारे जैसे आप देख सकते हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं ना, आप उनके फॉलोअर्स देखना कभी, बिल्कुल। और हमारे देखो आए दिन तो और वो भी स्ट्राइक रिलीजियस कंटेंट पे उनके। हाँ, और हमें देखो, हमारे ही लोग हमें वो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं या हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, उतना ही यूज़ करो जो आपके लिए लाभदायक हो। अब बहुत सारे लोग है ना, अभद्र टाइप की जो वीडियोस बनाती है जो लड़कियां, उनके लिए तो क्या ही बोले, लेकिन जिस तरीके की वीडियोस बनाती है उनके आप फॉलोअर्स देखो जाके, बिल्कुल। क्या मिलता है उनको देख के, क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं है। आज के टाइम पे एक और क्वेश्चन है मेरा, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि लड़कियां जो अभद्र वीडियो बनाती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसे हैं आजकल, तो गेट रेडी विद मी ट्रेंड और बहुत सारी चीजें चल गई हैं। तो आज के टाइम पे जो ये अश्लील तरीके के वीडियो बना रहे हैं युवा, कल जब ये 40 से 50 साल की उम्र में होंगे, आपको लगता है समाज में इनको कभी इज्जत मिलेगी? सर ये वही वाली बात हो गई, किसी ज़माने में जो इनकी वीडियोस है ना आज के, किसी ज़माने में कहा जाता था कि अरे उसका एमएमएस लीक हो गया, अरे उसका ये हो गया, अब तो बदनामी हो गई, अब तो उसकी शादी नहीं होगी या ये, और वो चीज़ आज जो ओपनली कर रही है, उनकी मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनकी फैमिली कैसे अलाउ कर देती है, उनके यार दोस्त हैं, उनके भाई हैं, कैसे अलाउ कर देते हैं? ये चीज़ तो है ना, ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस पे कोई ना कोई या तो कम्युनिटी गाइडलाइन आए, या फिर ऐसे बच्चे देखते तो बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। जो 17-18 साल की बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो फिर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, यार ये तो ये भी डाल रही है, हम भी डालते हैं। इससे समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, फैल चुकी है। बस इसको रोकने का काम आप और हम जैसों का है। हम रोकते हैं, हम बोलते हैं, हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई ऐसी चीज़ों को ना देखें, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपके यूज़फुल है, वही चीज़ देखें। आप देखो ना, इंस्टाग्राम पे बहुत स्टडी से रिलेटेड सब चीज़ें आती हैं, वो देखो ना आप। तो बेसिकली जो आज लोग पैसा कमा रहे हैं नग्नता बेच करके, और बहुत खुश हैं कि उनके पास सारी चीजें, भौतिक चीजें सभी उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन जब वो 40 से 50-60 साल की ब्रैकेट में पहुंचेंगे, ये उम्र का वो दौर होता है, उस समय पे इंसान को रिकग्निशन चाहिए होती है, समाज की एक्सेप्टेबिलिटी और समाज से इज्जत चाहिए होती है। कहीं ना कहीं उस समय समाज इनको इज्जत नहीं दे पाएगा, तो ये अपने लिए भी बहुत बुरा कर रहे हैं। सर एक चीज़ मेरे को अभी जस्ट रियलाइज़ हुई है, मैंने ना प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। ऐसी 3 या 4 क्रिएटर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा। वो पहले क्या वीडियोस बनाती थी, एकदम इतनी वाहियात कि हम देख भी नहीं सकते, हम और आप जैसे तो। लेकिन उनके जब फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, उसके बाद उन्होंने वीडियो डालना स्टार्ट किए साड़ी में, रिलीजियस। अब जो उनकी हेट, जो नेगेटिव जो फॉलोवर्स है ना, वो पॉजिटिव बोल रहे, देखो सुधर गई, देखो सुधर गई। और ये सारा काम कर रही है अदर लड़कियां कि भैया पहले फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं, अपन इस तरीके के